5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप प्रीमियम को देखोगे 1 मिनट में देखो तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट देखने को मिलेगा। तो इसको सीधा यहीं से 30 के भाव को उठा लिया जाए। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा नीचे का। अच्छा मतलब इसमें आप देखोगे 65% के आसपास का रिटर्न इसमें बन रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइव स्कैल्पिंग सीरीज। और आज के दिन भाई फिन निफ्टी ने बहुत रुला दिया कसम से। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी वॉच लिस्ट को देखता हूँ तो पूरी की पूरी वॉच लिस्ट मेरे को कैसे दिख रही है, पूरी ग्रीन। ऐसा लग रहा है भाई क्या ट्रेंडिंग मार्केट है। निफ्टी को देख रहा हूँ क्या बढ़िया चल रहा है, बैंक निफ्टी को देखो क्या बढ़िया चल रहा है। लेकिन भाई लास्ट एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, मैंने ट्रेड किया और मेरे को रिजल्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट की जिस तरीके से रेंज में फंसा है, ऐसे में प्रीमियम्स के अंदर क्या होता है पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ अगर आप अपनी ट्रेडिंग को अभी तक डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो तो करना चालू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और मार्केट्स में। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स का मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि फॉरेक्स अभी लीगल इंडिया में नहीं है, तो मैं फॉरेक्स करने को आपको नहीं कह सकता। बट सबसे बड़ा वॉल्यूम जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया से ही जनरेट होता है फॉरेक्स के अंदर भी। तो अगर आपकी प्राइजेक्शन की नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आपको ट्रेड करना आता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, आपको मनी मैनेजमेंट आता है, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, तो आप क्यों एक ही मार्केट के अंदर काम करो जहाँ पे आपको मैनिपुलेशन ज़्यादा दिखता हो, जहाँ पे प्रीमियम्स के अंदर पंप एंड डंप स्पाइक्स ज़्यादा दिखते हो। इससे अच्छा वही सेम स्किल को आप दूसरे मार्केट में ट्राई करो, तो हो सकता है वो मार्केट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके, या वो मार्केट में आपका ट्रेड करना आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखो, चाहे आपका पोर्टफोलियो हो, चाहे आपकी ट्रेडिंग हो, है ना। सो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से अपने ट्रेड्स को मैनेज करता हूँ। अगर मुझे एक मार्केट में लॉस हो जाए तो मैं उसको दूसरे मार्केट से कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे कवर अप करता हूँ, और कौन सा मार्केट ठीक रहता है करने के लिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है और एक अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप प्रीमियम को देखोगे 1 मिनट में देखो तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट अच्छा खासा निफ्टी तो अभी से ही 1% चढ़ गया है। और अगर टाइम की बात करें तो अभी टाइम आपको देखने को मिल रहा है 9:40 हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा है वो अपसाइड स्पाइक यहाँ से दिया है इसने नया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 920 ईएमए के आसपास। तो मेरा प्लान रहेगा कि फर्स्ट जो पुल बैक आए मैं वहाँ पर कुछ माल भरूँ, ठीक है। और अभी जो प्राइस चल रहा है 23,400 पे चल रहा है। ऊपर जाने के लिए बहुत जगह है, बहुत स्पेस है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। सो अपन प्लान करते हैं इसमें। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी तो विदाउट पुल बैक गया है अभी तक का, विदाउट पुल बैक भागा हुआ है। एंड विदाउट पुल बैक जाना इज़ नॉट एन मतलब गुड मूव, क्योंकि जो सीधे जाता है वो सीधे गिरता भी है। जो चढ़ने वाली चीज़ सीधे गिरती भी है, बहुत तेज़ी से गिरती है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए अभी अपन यहाँ पर कुछ ट्रेड प्लान करते हैं। लेट्स सी मेरे को एक पुल बैक पर कुछ ट्रेड मिल जाए सो अपन कैप्चर करेंगे। हाँ ओके गाइस, अभी तक तो फिलहाल मेरे को कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं मिला है। इस नो पोजिशन टिल नाउ। देखते हैं। निफ्टी तो भाई स्ट्रेट निकला है। अब निफ्टी का तो मैं क्या ही कहूँ, इसके जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी अच्छे भागे, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। बट मेरा ध्यान फिर निफ्टी पे है क्योंकि आज इसका एक्सपायरी है, तो मैं इसी को ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और ऊपर गया फिर नीचे देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया 9 ईएमए के अराउंड पे, फिर ऊपर गया तो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है इस लेवल को, जो कि एक नियरेस्ट आप कह सकते हो एक रेजिस्टेंस एरिया है विच इज़ अराउंड 23,450 के आसपास का। इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है और इस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है। ब्रेकआउट देने मत हो सकता है एक बार थोड़ी देर नीचे को एक बार ये मार दे, है नहीं। अब इसीलिए मैं एक डाउन साइड का मैं भी प्लान बना सकता हूँ यहाँ पर लेने का, ओके। क्योंकि ये देखो ये जो है ना, ये प्रीमियम पंप डंप। सो चांसेस आर हाई कि यहाँ से एक अपने को डाउन साइड स्पाइक मिल सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। सो अभी अपन भरते हैं कुछ और करेंगे कुछ बाय करने का प्लान, ठीक है। सो यहीं पे ही डाल देता हूँ कुछ सीधे स्कैल्पर मोड में। कुछ यहाँ पर भर देते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा कुछ और भर देंगे। सो 5,000 3 लैक्स में जाएगा। बस ये कि थोड़ा नीचे प्रीमियम, क्योंकि कॉल के चल रहे हैं, मतलब चल तो कहीं के नहीं रहे हैं प्रीमियम वगैरह, बट स्टिल 25 20 400 की, ये 350 की पुट है। 350 अपने पास यहीं पे इजीली आ जाएगा 350। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। 2 बार टेस्ट करके रिजेक्ट हो चुका है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं 15 मिनट में भी आपको रिजेक्शंस मिले ऊपर से, ऊपर गया 1 2 तो एक शार्प एकदम से एक स्पाइक में नीचे आ सकता है, ऐसा मेरे को मतलब समझ में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग बहुत फास्ट आई थी, सेम जगह पे है तो एक बार दिखा सकता है नीचे को, ठीक है। बट अभी तक खास कुछ पुट के चले नहीं गए, एक बार ही नहीं चले।
कॉल के चल गए हैं, प्रीमियम कॉल के चल चुके हैं। सो 25 से 20 के बीच, 25 का भाव सही रहेगा, थोड़ा और नीचे आने देते हैं। एक कॉल के प्रीमियम देखो टूट रहा है, कॉल का टूट रहा है, लेकिन पुट चल ही नहीं है अभी तक, पुट कुछ खास चल ही नहीं है। अगर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को देखेंगे सो एक्सपेंड बहुत ज़्यादा इस पे डिस्टेंस है भाई इनमें अभी तक। पलटने के लिए जो EMAs है ना, उनको थोड़ा सा क्लोज होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उनको अगर पलटना है तो थोड़ा सा क्लोज होना पड़ेगा। अगर अदरवाइज़ ये 20 EMA के आसपास आया तो ट्रेंड को वापस से अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट इसने एंट्री दिलवाए हैं, ये आप देखोगे ना, जो फर्स्ट टाइम एंट्री दिलवाएगी ये जिनको यहाँ से लेकर यहाँ तक, उनको अभी मारेगा, उनको एक बार मारना है अच्छे से, उनके स्टॉप लॉस से खाने ही नहीं चाहिए। सो इसको सीधा यहीं से 30 के भाव को उठा लिया जाए, स्टॉप लॉस छोटा सा देगा नीचे का, ठीक है। प्लान करेंगे इसको 30 पे कुछ उठा लें, इसको छोड़ो यहाँ से, इसको यहीं से उठाता हूँ मैं 100, 500, कॉल भी बढ़ रही है, पुट भी बढ़ रही है, दोनों साइड के प्रीमियम चल रहे हैं। ये देखो कॉल का प्रीमियम भी चढ़ रहा है ऊपर को, पुट का भी चढ़ रहा है, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है भैया, ऑप्शन ट्रेडिंग का चक्कर है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग से टक्कर मतलब मौत से चक्कर, क्या कहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग का चक्कर मतलब कि मौत से टक्कर। हाँ ये सही डायलॉग। हाँ ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जब तक संभल के नहीं करोगे ना, तुमको ऐसे ऐसे दिन दिखा देगा ना ऑप्शन ट्रेडिंग। ये देखो यहाँ पे पुट नीचे, कॉल नीचे नहीं आ रही, पुट थोड़ी बहुत चल गई यहाँ से, 25 से 34 35 तक चली गई है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे इसने आना। नीचे का भी मेरे को डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं लग रहा है अभी, कहाँ तक आएगा, कोई ज़्यादा डिस्टेंस लग नहीं रहा है। देखो ये प्राइस नीचे आ रहा है, कॉल के भी ऊपर चढ़ने, ये अलग चल रही है, अलग दुनिया है भाई इसकी। मे बी ये 20 EMA हो सकता है, 30 नहीं, यहाँ पर हो सकता है कॉल साइड का कुछ ट्रेड अपना बन जाए, पुट साइड का बन जाए, ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। हाँ वेल, जो चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार, रेंज बाउंड आज भी हो जाएगा, तो वही रेंज बाउंड मार्केट, और दोनों के दोनों ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया है। ये देखो पहला अपना गया कॉल साइड का, जो अपना पहला ट्रेड बना था उसमें मेरा स्टॉप लॉस पहले गया, ठीक है। अब साइड का मोमेंटम था तो अपने ने सोचा कि कॉल साइड का कुछ पोजीशन बनाते, थोड़ा सा दूर का एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ते, जहाँ पे एक मतलब दूर का क्या, नियर बाई स्ट्राइक प्राइस था कि एक मोमेंटम आए निकले तो अच्छा खासा, क्योंकि होल्ड कर रहा था, बट नहीं चला, प्रीमियम मेल्ट, और अपन ना जो प्रॉफिट है प्रीमियम ने मेल्टिंग में ही वाइप आउट कर दिया। मतलब प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत देखा था, बट प्रीमियम मेल्टिंग की वजह से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब जबकि मार्केट क्या है, एक रेंज में बैठा हुआ, अगर आप देखोगे इसकी पूरी की पूरी एक रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज में बैठी हुई है, पूरा मार्केट इसी रेंज में बैठा हुआ है। सो ये रेंज है, अब इस रेंज में आप क्या ही करोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस रेंज में पैसा बनाना एक तरीके से बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एक ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि एक रेंजिंग मार्केट ऑप्शन बायर का मार्केट नहीं है। ऑप्शन बायर को ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए था। अब ट्रेंडिंग मार्केट की एक्सपेक्टेशन इसलिए थी क्योंकि हमारे पास निफ्टी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, और उसी को लेकर मैंने ट्रेड किया, मैंने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया कि चलो कुछ ट्रेड पकड़ते हैं, बट अपने दोनों के दोनों ट्रेड यहाँ पे फेल हुए। ये देखो निफ्टी ट्रेंड में, निफ्टी ट्रेंडिंग आप देखोगे कितना कितना परसेंट चल रहा है, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 1% के आसपास, निफ्टी 1% से ऊपर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा, लेकिन प्रीमियम में कोई जान नहीं है। फिर निफ्टी का अगर आप देखोगे, फिर निफ्टी 160 पॉइंट, 170 पॉइंट चला, लेकिन कुछ भी जान प्रीमियम में नहीं दिखी। सो मार्केट कैसा भी ट्रेंडिंग हो, कहीं पे भी जा रहा हो, अगर प्रीमियम नहीं चल रहे हैं तो पैसा नहीं बनाओ। वही सेम पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर अपन ने बनाया था, इस जगह पर एक डाउन साइड का अपन यहाँ पर ट्रेड बना के चले थे, प्राइस यहाँ पर फॉल किया, मतलब थोड़ा सा ऊपर हो गया, प्रीमियम तेजी से फॉल, स्टॉप लॉस गया, प्राइस नीचे भी आया, बट प्रीमियम नहीं चल रहे हैं। सो प्रीमियम नहीं चलेगा तो ऑप्शन वाला पैसा नहीं बनाएगा, तो दोनों के दोनों ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर गया। फिर निफ्टी के एक्सपायरी में, क्योंकि इसका लास्ट एक्सपायरी था, तो निफ्टी को देख के मैंने प्लान किया था, बट अपने स्टॉप लॉस चली गया, और अपन ने टोटल जो यहाँ पर क्लोज किया है 2,19,000 के लॉस में। 2 ट्रेड लिए, दोनों में स्टॉप लॉस गया, फिर मैंने तीसरा कुछ प्लान नहीं किया। आप देखोगे कैपिटल कितना डिप्लॉयड है, होल्ड भी किया था कि हाँ चलो इसमें पकड़ेंगे, पुट साइड गिरेगा तो थोड़ा डाउन साइड के लिए बड़ा पकड़ेंगे, 50% का मैंने प्लान किया था, ऐसे ले दूंगा। इस साइड में थोड़ा सा डाला था कुछ क्वांटिटी, बट ऑलमोस्ट
1,19,000 मेरा यहाँ पर भी गया, तो ट्रेड को कट कर दिया, क्योंकि आप कितना होल्ड करोगे अगर आपके प्रीमियम चल ही नहीं रहे। सो ऑप्शन बायर अगर प्रीमियम नहीं चल रहा होता है तो ज़्यादा होल्ड नहीं किया जाता है ट्रेड को। ज़्यादा होल्ड करोगे तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली मेल्ट होने लग जाएंगे, और थीटा डी के वैसे भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। वैसा नेक्स्ट वीक भी एक्सपायरी है, वो मंथली होगा, बट ये वीकली एक्सपायरी तो लास्ट एक्सपायरी था, तो इसलिए मैंने प्लान किया था कुछ ट्रेड बट नहीं चले। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर ऑलमोस्ट 2,19,000 का लॉस आज के दिन में बियर करना पड़ा। आज के दिन में तो मेरे को लॉस फेस करना पड़ा इंडियन मार्केट के अंदर, विच इज अराउंड 2,19,20,000 रुपये के आसपास। ठीक है, बट लास्ट नाइट मैंने ट्रेड किया था इथेरियम के अंदर। किस तरीके से वो ट्रेड किया, किस तरीके से मॉनिटर किया, क्या मेरी उसके पीछे की स्टडी थी, कैसे मैंने एनालाइज किया और कैसे मैंने अपना ट्रेड को वहाँ पे होल्ड किया, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, पूरा वीडियो देखो, इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, आपको समझ में आ जाए। और भी मेरा जो इथेरियम में मैंने ट्रेड बनाया है, ये काफ़ी सही अच्छा, मतलब इसमें आप देखोगे 65% के आसपास का रिटर्न इसमें बन रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहीं पे इसका मैं एक बार वो जनरेट करता हूँ, ये आ जाता है यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, सो ये ऑल कैन स्कैन। अभी मैंने बुक नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, बट 66 के % के आसपास का मैंने 3100 पे उठाया, 3180 के आसपास इसका मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, एंड परसेंटेज वाइज मैं आपको इसका रिटर्न दिखाता हूँ, फिर मैं ट्रेड के पीछे का सिंपल कॉन्सेप्ट लॉजिक समझाऊंगा, और आप इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे ट्रेड को ले सकते हैं, कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, वो अपन समझेंगे। ठीक है, सो पुल बैक्स यहाँ पर कंटिन्यू आया, उसके बाद निकल गया। आप अगर इसमें परसेंटेज वाइज रिटर्न देखोगे तो आप यहाँ से देखना, ऑलमोस्ट जहाँ मैं टारगेट सेट किया है वो तो ऑलमोस्ट 3% है, और जहाँ पर भी चल रहा है इसने ऑलमोस्ट 282% के आसपास का मोमेंटम मेरे को शो किया है यहाँ से। ठीक, सो मेरा टारगेट है ऊपर का ऑलमोस्ट 200। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पर पार्शियली अभी बुक करना चालू कर दूंगा। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट आप देखोगे तो इसमें अभी अपना जो चल रहा है 100 एंड मतलब 100 कह रहा हूँ, 1600 $1,600 के आसपास, विच इज़ अराउंड 1,40,000 1,45,000 के आसपास ने मेरे को प्रॉफिट दिखाया है। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। ये 31,000 का राउंड नंबर यहाँ से अभी चल रहा है। ठीक है, सो इसमें से मैं इसको पहले कुछ पोजीशंस को बुक करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरे को ज़्यादा लंबा ट्रेड को लेके बैठना नहीं है। ओके, सो पहले इस ट्रेड की इस पोजीशन को यहाँ से बुक किया जाए, कुछ यहाँ से बुक करके इसको निकाला जाए। वैसे मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जिस हिसाब से अगर कैंडल नीचे नहीं आ रही तो ये टारगेट भी दे सकता है मेरे को है नहीं, लेकिन पार्शियल बुकिंग ज़रूरी है। पार्शियल बुकिंग क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इसमें से पहले मैं इसमें से प्रॉफिट को बुक करके अपन 70, सो यहाँ से अपन इसको बुक कर लेते हैं। कुछ इसका ऑलमोस्ट 50%, 200 लॉट नहीं, ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो 50% बुक कर दिया, 700 कुछ डॉलर का यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है। ओके, सो 50% मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, एंड अभी रिमेनिंग 50% यहाँ पर रहने देते हैं, और इसको थोड़ा सा अब इस ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में मैं लेके जाता हूँ। 5 से थोड़ा 15 मिनट में लेके चलते हैं, और आपके आपके लिए काफ़ी सही हो जाएगा। अभी तक कोई भी प्रीवियस कैंडल नहीं निकला है, प्रीवियस कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया है प्रीवियस, मतलब ये एक भी कैंडल का, तो एक स्पाइक में अपने को राउंड नंबर मिल सकता है। बट ये होता है ना कि आप कभी भी एग्जैक्ट राउंड नंबर के आसपास ऑर्डर्स लगाते हैं तो वहीं उसके थोड़ा सा पहले से घूम जाता है, थोड़ा सा पहले से घूमने लग जाता है मार्केट। ठीक है, सो 50% बुक करके रिमेनिंग 843 50% क्वांटिटी मेरे पास बची हुई है अभी। 20 ETH था, यहाँ पे 10 ETH आई थिंक मेरे पास रखा हुआ है। ओके, 69 60 70% का इसमें अपना बनना है। अब इस ट्रेड के पीछे का एक बार आपको लॉजिक बता देता हूँ, फिर आप कैसे यहाँ पर कर सकते हो काम, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। क्यों आपके लिए मार्केट बेटर है, किसको करना चाहिए, वो भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो, मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको लेके चलूँगा जहाँ पर पूरा चार्ट मेरे को दिख जाए। ट्रेडिंग में सभी यूज़ करते हैं। सो अगर इथेरियम के चार्ट को देखोगे ना, मैं आवर्ली टाइम फ्रेम में ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, पहले डेली टाइम फ्रेम में ट्रैक करते हैं। ये देखो, ये एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम इसमें दे रहा है। ठीक है, और इसने काफ़ी बड़ा रेंज यहाँ से निकाला हुआ था। ये रेंज निकालने के बाद एक कंटिन्यूस आपने देखा ट्रंप के जीतने के बाद एक स्ट्रेट मोमेंटम आया है, और काफ़ी दिन से यहाँ पर होल्ड कर रहा है। सो जो 30,100 या 30,050 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। सो 30,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है यहाँ पे, एंड वही है कि मार्केट इस लेवल पर होल्ड करता है, तो इसीलिए यहाँ से नेगेटिव जाना उतना सेंस बनता नहीं, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव आया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया हुआ है। ठीक है, सो इसमें नेगेटिव जाना कोई इतना स्मार्ट डिसीजन मेरे को लगता नहीं है लेना, कि नेगेटिव लेके जाओ, क्योंकि एकदम से पलट जाता है, नीचे से फॉल भी करता है अगर आप देखोगे। सो नीचे को मार्केट यहाँ से फॉल भी करता है, बट स्टिल ये क्या करता है, पलट जाता है यहाँ से। ठीक है, सो
इसको मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि मेरा अभी मैं यहाँ पर बची हुई क्वांटिटी बुक कर लूँगा। ओके, सो ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। किसके अंदर? बिटकॉइन और इथेरियम। अगर आप बिटकॉइन का भी चार्ट देखोगे तो ये देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। प्रॉपरली बिटकॉइन जो है एक रेंज में, एक काफ़ी बड़े रेंज में फंसा हुआ है और एक 90,000, एक 94-95,000 है और 1 लाख का ऊपर टारगेट है। मैंने एक आई थिंक कुछ एक पुरानी वीडियो में आपको बताया था जिसने एक ब्रेकआउट दिया था, तो मैंने आपको क्लियर 80,000 को वहाँ पर से टारगेट दिया था। वो तो फिर ट्रम्प जीत दिया, तो उसके बाद तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था। ठीक है, जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था ना 70,000 के उस लेवल को इसने ब्रेक किया था डेली टाइम फ्रेम में, तब मैं आपको डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे आपको कितना अभी कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 800 कुछ डॉलर ये भी दे रहा है मेरे को, बची कुछ 50% क्वांटिटी भी। ठीक है, सो इसने काफ़ी बढ़िया एक रेंज निकाली हुई थी। अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया रेंज इसने एक डेली टाइम फ्रेम में निकाला था। ओके, एंड जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया था ना, तो अपन ने आपके साथ डिस्कस किया था एक पैटर्न। कोई मेरा पुराना वीडियो आई थिंक मैंने क्रिप्टोज के ऊपर बनाया हुआ है, तो मैंने एक पैटर्न डिस्कस किया था आपके साथ और वो पैटर्न क्लियरली था कि अगर ये इस लेवल को निकाल रहा है, ओके, एंड यहाँ से इसने एक अपसाइड मोमेंटम देना है, इस तरीके का ब्रेकआउट आएगा, इस तरीके का पुल बैक आएगा और मैंने आपको बताया था कि 80,000 ईजिली आपको देखने को मिलेगा। और मैं पुराना वीडियो बना चुका हूँ बिटकॉइन पे कि बिटकॉइन 1 लाख का मार्क, मतलब 1 लाख डॉलर का मार्क पार करेगा। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में 1 लाख डॉलर आपको दिखता हुआ दिखेगा। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई, यूट्यूब पे जाके जरूर देखना। एंड ये 1 लाख के मार्क के आसपास है, तो एक राउंड नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये एक मतलब बहुत बड़ा नंबर है। आप कहोगे अगर अगर यूएस में जो डोनाल्ड ट्रम्प जब से जीते हैं, तो उनका भी एक कहीं ना कहीं वो उनकी जितनी पॉलिसीज हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज के से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सो उनका यही रहेगा कि एक अपने कार्यकाल में हर एक प्रेसिडेंट ये चाहता है कि मेरे कार्यकाल में कुछ ना कुछ अचीव हो, मतलब कुछ ना कुछ टारगेट्स आएँ। तो उसके लिए उनके लिए भी है कि हाँ, कि 70,000 पे था, 60,000 पे था, मैं जीता, मैं 60,000 से कुछ ही मंथ्स के अंदर 1 लाख लेके चला गया क्रिप्टो को, मेरे आने के बाद 1 लाख चला गया, 1.5 लाख चला गया, 2 लाख चला गया। तो इस तरीके के टारगेट्स यहाँ पर मेरे को मतलब एक्सपेक्टेड लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं ऑलरेडी अपना माइंड यहाँ पे बैठा के बैठा हूँ कि ये 1 लाख जाएगा। तो मैं इसलिए ये जो अपना ये मेरा एक ओवरऑल व्यू रहता है इससे रिलेटेड। ठीक है, सो इसीलिए अप ट्रेंड में मैं यहाँ पे बैठ रहा था, जो कि मैंने इथेरियम में मैंने यहाँ पर अप साइड का ट्रेड बना के चल रहा था मैं। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेड को मॉनिटर करना काफ़ी सही रहता है। ओके, सो पोजीशन बनने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से देखो, इसने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉलो थ्रू हो रही है, कंटिन्यूअस एक ट्रेंड लाइन आ रही है एंड इस ट्रेंड लाइन का ये कंटिन्यू यहाँ से मतलब टेस्ट करा, नीचे आ गया, टेस्ट करा, नीचे आ गया, टेस्ट करा, नीचे आ गया एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट। अभी ये देख लेते हैं इसको कितना ही चल रहा है। आई थिंक थोड़ा सा, इसीलिए 50% मैं कहता हूँ हमेशा पार्शियल बुकिंग जरूर किया करो। ठीक है, $100 ऊपर नीचे हो रहा है। सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो पैटर्न होता है ना, आप कहोगे कि यार ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेकआउट में सीधे घुस जाते हैं, कभी नहीं घुसना। ये ट्रेंड लाइन है, देखो, फिर इसके बाद अगेन यहाँ पे इस आसपास का इधर आ गया। अब इसने क्या दे दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दे दिया है, जब इसने इस तरीके का एक मोमेंटम ये दे रहा है, नीचे से जो लोज हैं वो शिफ्ट नहीं हो रही। ये देखो, प्रीवियस लो है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है, जो इसके बाद वापस से नीचे अगेन यहाँ से बाइंग आ गई। अगेन जब वहाँ पर प्राइस गया, अगेन वहाँ से बाइंग आ गया। ठीक है, तो बार बार क्या आ रहा है, बाइंग आ रहा है। तो नीचे जो लोज हैं वो शिफ्ट नहीं हो रहे, क्योंकि जो कि कॉइन्स है इथेरियम में, चाहे बिटकॉइन होल्ड अगर आप अपर लेवल्स पे। तो ब्रेकआउट में अगर आप सबके सब यहाँ पर घुसोगे, है ना, सबके सब यहाँ पर घुसोगे, सो डेफिनेटली यहाँ पर फंसोगे, राइट। और जब यहाँ पे इंसान फंसेगा तो क्या होगा कि मार्केट स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस लेने के बाद सेम वही जोन, ये क्या है, लिक्विडिटी जोन। यहाँ पर भाई ऑर्डर्स लगाने के लिए तैयार है लोग, यहाँ पर भरने के लिए तैयार है लोग स्ट्रेट क्वांटिटीज को। जब भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बाइंग हो रही है, तो लोअर लेवल्स पे तो मार्केट बहुत तगड़ा होल्ड कर रहा है। सो इसीलिए मेरे डाउन साइड जाने का कोई किसी भी तरीके का खास प्लान नहीं था। इसलिए मैंने अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड बनाने की प्लानिंग की, यहाँ अपसाइड बनाते हैं। एंड यहाँ पर कुछ अपन ने उठाया। ठीक है, मतलब मैं इधर कहीं से भी उठा के चल रहा था और कुछ इधर कहीं पे उठा के, तो मेरा 31,000 के आसपास का कुछ एवरेज निकल के आ गया। एंड मेरा 200 तक का टारगेट था, लेकिन मैं यहाँ कहीं पे 50% क्वांटिटी बुक किया, 50% में स्टिल अभी होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, 200 नहीं आएगा तो मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 1.5 लाख के अप्रॉक्स का कुछ प्रॉफिट, 1.3 1.5 लाख के अप्रॉक्स का कुछ प्रॉफिट यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बुक करके निकल जाऊंगा। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंडियन मार्केट अपने को लॉस हुआ, डेफिनेटली, क्योंकि थीटा डीके नहीं चल रहा भाई। बट क्रिप्टो मार्केट के थ्रू उसको मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया। सो लॉस मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया, कम हो गया। जहाँ मेरे को 2 लाख 2.5 लाख लॉस फेस करना पड़ता, वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट
कितना 50,000 के आसपास के लॉस पर मतलब लॉस बियर करता हूँ, क्योंकि 1.5 लाख के प्लस का प्रॉफिट में क्रिप्टो इथेरियम के ट्रेडर बना चुका था। ओके, सो ये फ़ायदा होता है कि आप, क्योंकि पैसा है ना, आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, अगर लॉस होगा तो फिर जाएगा ही जाएगा आपकी जेब से। लेकिन अगर आपको मैनेज करना आता है, आपको ट्रेडिंग स्किल आती है, आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे काम करते हो, तो आप किसी मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि इंडियन मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन चलेगा ही चलेगा, दूसरे मार्केट में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, वो सब जगह चलता है। ठीक है, ट्रेडर्स सब जगह बैठे हैं, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी सब जगह एक ही जैसी होती है, बट ये है कि आप कितने डिसिप्लिन है वो आपको बताता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर बनने वाले हैं, लॉस मेकिंग या प्रॉफिटेबल। ठीक है, बाकी जो अपना 2 ऑफ दिसंबर से लेकर 6 ऑफ दिसंबर तक जो अपना बूट कैंप चलने वाला है, विच इज़ इन कंप्लीट 5 डेज़ वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप रहेगा, 10 घंटे आप मेरे साथ लाइव में बैठ के चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो उसको आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने फॉर्म नीचे डाला हुआ है, आप प्रोसेस पूरी करके फॉर्म फिलअप करके मेरे को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि इस मंथ एंड तक करें, ताकि मैं 1 दिसंबर को आप सभी को एक्सेस वहाँ पर दे दूँ। ठीक है, और आपको एक्सेस मिलेगा तो हो सकता है आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्सेस मिल चुका, आप मेरा ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, 5 डेज़ लाइव वर्कशॉप रहेगा। ठीक है, डेली 2 घंटे की वर्कशॉप रहेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।